बात करेंगे किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद से क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम ने हाल में पाकिस्तानी आतंकियों के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए कहा कि कल एक आतंकी रो रो कर अपना हाल बता रहा था। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए। हमारी सेना में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज का भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। दरअसल लश्कर के टॉप आतंकी सरगना मसूद इलियासी कश्मीरी वायरल वीडियो में दुख व्यक्त कर रहा है कि जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के लोगों को भारत ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। पीएम मोदी ने आज धार में कहा कि मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा परिवार ठीक रहता है। मां के बीमार होने से घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पराक्रम दिखाते हुए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही 5 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को भी ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कहता रहा कि हमले में बेकसूर नागरिक मारे गए, जबकि दुनिया ने देखा था कि आतंकी सरगनाओं के मारे जाने पर हुकूमत गम मना रही थी और उनको सजदा कर रही थी। वहीं भारत में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर सबूत मांग रहा था। यह और ज्यादा बड़ी बात थी और भारत के नुकसान का सवाल सरकार और सेना से कर रहा था। सबूत खुद आतंकी सरगना दे रहे हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किए जाने और अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे थे। उनका सबूत खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दे दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका ने मुझे मिला था, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया था। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं था। डार ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया था कि जल्द ही भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता होगी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर तैयार नहीं है। सवाल यह है कि भारत के इस शौर्य और पराक्रम से दुनिया अचंभित थी, लेकिन देश में विपक्ष के नेता और विपक्ष सेना और सरकार की बात पर भरोसा नहीं कर रही थी, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सच मान लिया गया था। इसका जवाब खुद पाकिस्तान हुकूमत ने आज दे दिया है। भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम प्रहार के साथ सबूत जुटाएं, क्योंकि ऑपरेशन बालाकोट में हमसे सबूत मांगे गए थे। सबूत मांगने वाले गैंग को अब थोड़ी शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड के चक्कर में देश के पराक्रम पर भी सवाल खड़े करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये
किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, किसी के परमाणु धमकियों से नहीं डरता। और जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत की बात कबूल की है। आप भी सुनिए। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता को ठुकरा दिया था। इस बात को वो बता रहे हैं, सुनिए। We don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. और इस पर तमाम बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रवीण खंडेलवाल क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। आज ये समझ में आता है कि हमारी सेना ने किस प्रकार से प्रहार किया, लेकिन देश में ही कुछ लोग थे जिन्होंने सेवा पर इस सेना के ऊपर सवाल उठाए। अब उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। तो अब जो लोग सवाल उठा रहे थे सेना के पराक्रम पर, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी ने सरकार ने दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता को मान लिया है, और जो तमाम लोग ट्रंप की बात को स्वीकार कर रहे थे और देश में सेना से सबूत मांग रहे थे, उनका क्या होगा? क्या वो माफी मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत तागर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। सीधे अगर हम इसी बात पर आए, जिस तरह से कल से जो वीडियोज चल रहे हैं उसके बाद से, क्या सीधे तौर पर इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं कि संसद को स्थगित रखा, तमाम हाय तौबा मचाई, और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक दूसरा पक्ष जिसको कहते हैं वो जनरेट करने की कोशिश की विपक्ष ने, क्या विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए? निखिल, अब अभी अपनी स्टोरी में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का भी जिक्र किया नाम का। उन्होंने अभी एक किसी मीटिंग में बात करते हुए कहा था कि हमने ऑपरेशन बालाकोट की तो उस समय हमने सबूत नहीं इकट्ठे किए और हमने उस सबूत पे ध्यान नहीं दिया, हमने ऑपरेशन किया तो देश में हमें लोग पूछने लगे उसमें कौवा मरा था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने ख्याल रखा कि हमसे ये पूछा जाएगा, तो हमने प्रहार के साथ सबूत भी जुटाए थे जी। तो आप सोचिए कि एक एयर चीफ मार्शल को अपनी पराक्रम को लेके इस सबूत देना पड़ रहा था। तो ये आप जब बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में आपने दोनों सदन में लंबी चर्चा की थी ऑपरेशन सिंदूर पे, और उस सिंदूर पे सरकार के जवाब को, सेना के जवाब को, जो बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एमईए के जवाब को आप मानने के बजाय सीधे सीधे क्या क्या कायर, क्या क्या सब गढ़ते हुए दिख रहे थे जी। देश सुन रहा था आपको, कोई आपकी बात पे भरोसा नहीं किया। सोशल मीडिया पे आप जितने भी उस पर नैरेटिव ले आए, किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोगों को भरोसा था, क्योंकि लोगों को ये पराक्रम पे, आज के भारत के पराक्रम पे भरोसा था, किसी ने आपका विश्वास नहीं किया। तो ये कम से कम आज जो इशाक डार हैं, विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो ये साफ किया है कि भाई ये थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात तो कभी भारत ने स्वीकार ही नहीं की जी। जब वह सीधे सीधे भारत ने कहा कि ये हमारा सीधे बायलैटरल, हमारा कुछ भी है, जो भी कुछ मसले होंगे हम बायलैटरल करेंगे। जब पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का आया, पाकिस्तान के तरफ से जब ये निवेदन आया था, तब भारत ने स्वीकार किया। ये बात तो कम से कम ये बात समझनी चाहिए थी। रही बात जब आप कह रहे थे कि उसमें हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने देखा
कि कश्मीरी किस तरह से वो बात कर रहा है, वो जैसे का सबसे सेकंड टॉप कमांडर है जी। और वो कह रहा है कि इस ऑपरेशन में किस तरह से भारत ने उसके जैसे मोहम्मद के सरगना जो मसूद अजहर है उसके परिवार को टुकड़े कर दिए। हमने तस्वीरों में भी देखा था कि कितने पूरे आर्मी कमांडर से लेके और बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के मंत्री पाकिस्तान के उसके जनाजे में शामिल हुए थे जी। इतनी चीजें पाकिस्तान से आपको दिखाई दे रही थी, पाकिस्तान से आ रही थी, लेकिन आप सीधे भारत पे, भारत के पराक्रम पे हमला बोलने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तो ये बीजेपी का तो सवाल है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने सुबह ही कहा इसमें तो सीधे सीधे ऐसे नैरेटिव बनाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल दुष्यंत नागर, सीधा सवाल यही है कि अभी तक जो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत ने घुटने टेक दिए, भारत ने, ट्रंप की बात ज्यादा सही है, ट्रंप ने 42 बार बोला, ट्रंप की गिनतियां हो रही थी कि उन्होंने कितनी बार बोला। अब पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, उनके शीर्ष नेतृत्व ने, एक तरह से कहा जाए। क्या कहेंगे, माफी मांगनी चाहिए अब देश के सामने उसी साफगोई से? देखिए निखिल जी, दो चीजें हैं, उनको मिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में सभी मुद्दों का, सभी मसलों का हल बातचीत से निकाला जाएगा, ये शिमला समझौते की शर्त है और इस पे लगातार भारत की विदेश नीति, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चलती रही है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है नया भारत है, घर में घुस के मारता। मैं आपको भारत पाकिस्तान के पिछले युद्ध की याद दिलाना चाहता हूं। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान के साथ में ईरान, जॉर्डन, तुर्की समेत 5 कंट्री पाकिस्तान को युद्ध में सहयोग कर रहे थे। अमेरिकी हथियार, अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान के साथ था। तब भी भारत की सेना ने, बहादुर भारत की किसी ने प्रश्न सेना चिन्ह ने नहीं उठाया था तब। आप इसको के विषय बाद- को कहां से कहां ले जा रहे हैं? बांग्लादेश सर, मैं युद्ध जो तो हुआ विषय था, को तो मुझे बांग्लादेश ले की जाना आजादी पड़ेगा। पर किसी ने आपने भारत तो की ये सेनाओं कह पर दिया किसी कि ने 2014 सबूत नहीं मांगे के थे। बाद का जो नया सबूत भारत है, आज मांगे जा रहे हैं, फिर इसलिए आप सवाल क्या हो रहा कह है। रहे हैं? किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। आज भी जब पहलगाम की घटना हुई, उस घटना के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी समेत खरगे जी और विपक्ष के जितने नेता, उन सब ने ऑल पार्टी मीटिंग हो या मीडिया में दिए गई बाइट्स हो, सबको निकाल के देख लिए। सबने कहा कि संसद स्थगित कर दी, चलने नहीं दी, कहा इस पर अलग से बात करेंगे, हमारे कितने जेट्स गिरे, सेना से पराक्रम के सबूत मांगे गए, कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं, 42 बार उन्होंने कह दिया, कहा कि ये उनकी सहमति के बाद और क्या बात उनके हुआ? इंटरवेंशन के बाद हुआ। ट्रंप ये का- बात खुले तौर पर कहा। प्रियंका तो सर, गांधी ने ये तो खुले तौर पर ट्रंप कहा का- कि हमारा सर, मैं प्रधानमंत्री आज भी कायर कह है। रहा हूं। उन्होंने खुले तौर पर ये सर, बात कही, इसको आप नकार नहीं सर, सकते। आप आप क्या कहेंगे तो कह 2-4 मिनट में वो बिल्कुल मैं वीडियोस इस दोबारा बात का चला समर्थन देंगे। कर रहा हूं। तो आप ये वीडियो कहें चलाने की कि जरूरत किसी ने नहीं नहीं है। मांगा, ये बात, फिर आपने ये भी दो बात चीजें गलती मिक्स कर होगी। दी। सर, भारतीय सेना का शौर्य अलग चीज है और ट्रंप ने 42 बार कहा, लेकिन भाजपा ने आज तक खंडन नहीं किया। अब उनके तो पाकिस्तान ने आप खंडन कर दिया, भाजपा ने 100 बार खंडन किया। भाजपा ने 100 बार खंडन किया, आप सुनने को राजी नहीं थे। सर, मेरी बात आप पूरी नहीं सुन रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा? आप मार्क रूबियो का आपने उद्गत किया उनको, अमेरिकी विदेश मंत्री को। उन्होंने क्या कहा? 10 मई को सीज फायर के बाद उनका ट्वीट पढ़िए, मैंने इस पे ट्वीट किया है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसका। उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद दोनों देश एक तटस्थ स्थान पे आके सभी समस्याओं के हल पे बातचीत करेंगे। उन्होंने उस पोर्शन का भारत के खंडन के लिए कहा है कि भारत तो में यानी आप बातचीत कह रहे हैं कि करेगा। जो आप लोगों ने किया, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो आपने किया आप उस पर स्टैंड करते हैं अभी भी, और बिल्कुल आपको स्टैंड सबूत पे मांगने हैं। चाहिए था, आपको और जेट्स जो गिराए गए उसके देखिए, बारे में सुन पूछा लीजिए। जाना चाहिए था, सर, आपको सेना सुन से लीजिए। नहीं, ये भी नहीं, पूछा फिर जाना चाहिए आपको था। यही तो आप कह फिर रहे हैं अपने तरीके से फिर आप अपने तरीके से कह रहे हैं भाई, या तो इधर हो गया तो उधर हो गया। भारतीय सर, भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा, ये कोई किसने नहीं, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, ये भारतीय सेना की तरफ से आया। अच्छा, संसद किस उन्होंने किस बताया। बात पे ठप की थी? संसद क्यों नहीं करेंगे? संसद पे किस बात पे क्या ठप की थी नुकसान बताइए हुआ? ना। संसद में क्यों नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, और आपने अमेरिकी फिर वही बात, ठीक राष्ट्रपति है, जो चलिए, लगातार दावे ठीक कर रहे है, थे, ठीक है सर, आपका पक्ष आ गया, आपका पक्ष आ गया। आपने सीज फायर को माना कैसे? इसके ऊपर संसद में चर्चा की मांग करी और नहीं नहीं, चर्चा हुई। सीज फायर को सिर्फ माना इसमें कैसे, क्या ऐसा बात नहीं था। है? आपने कहा था कि 42 बार सर, ट्रंप ने कह चुके हैं बिल्कुल और सर, हमारे 42 बार प्रधानमंत्री कहा, कायर मैं कहना हैं, चाहता हूं उन्होंने कि अमेरिका के हमारे- कहने पर ये मान मैं- लिया है।
ये बात आप कह रहे थे। सर, मैं आता हूं गोपाल जी के पास। गोपाल ठीक है, कृष्ण जी बड़े विद्वान हैं, मैं तो इनसे चाहता हूं ये आज खंडन कर दें। नहीं सभी ने ट्रंप 100 बार इस खंडन तरह किया झूठ उसका, बोल रहा है। किसी 100 ने बार नहीं किया। खंडन किया गया। अब आप सुनिए किसी गोपाल ने जी, नहीं किया। गोपाल जी आज ये बात जब पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के लोग इस पर कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए कि सीना जोरी पर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी भी आप खंडन करिए और मानने को राजी नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए निखिल जी, हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कांग्रेस अब इस वक्त झूठ की मशीन बन गई है, फैक्ट्री बन गई है। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए घुमा फिरा के बात करते हैं। कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कभी अमेरिका का सहारा लेते हैं। देश के सेनाओं पे विश्वास नहीं करते, देश की सशक्त बलों पे विश्वास नहीं करते, विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं करते, हमारे डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करते। और फिर इनको जब पाकिस्तान, जो कि विक्टिम इस पूरे सीज में अपने आप को बताता है, वह जो इस पे ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसको हिंदुस्तान के अपोजिशन नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसूद इलियासी कह रहे हैं कि मसूद इजहर के सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। वो आतंकवादी था, उसके ऊपर 9 से ऊपर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, हमारी सेना ने बताया। उनके जो डिफेंस के एयर स्ट्रिप्स थे, एयर जो पोर्ट्स थे, वो सब 11 के करीब उनको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया था, उसको नलीफाई कर दिया। 250 किलोमीटर तक अंदर घुस के हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बेटियों के लिए और हमारी माताओं के सिंदूर को जिन लोगों ने उजाड़ा, उन लोगों को, उनके अड्डों को खत्म करने का काम किया। और यही नहीं, डिप्लोमेटिकली लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक आउटरीच प्रोग्राम भी किया और यह भी कहा कि अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू चलता रहेगा। जो वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को कर दिया, तो किसी चीज में ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को, हमारी सेनाओं के सफल उसको ऑपरेशंस को मानने को तैयार नहीं। मैं और भी इनके जो प्रवक्ताओं को, कांग्रेस को देख रहा हूँ, वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जो पहलगांव में आतंकी हमले हुए थे, उन लोगों के ऊपर उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनमें से लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो अल्टीमेटली कांग्रेस का जो है पोजीशन, वो क्लियर नहीं हो रही। ये क्यों नहीं साफ कहते कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी तीसरे कंट्री की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ये कहो ना, इसलिए हमने ऐसे कहा था, वो कहा था, वहां पे ये हुआ था, ये सब बातें करने में अब कह दो। और नहीं तो अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर आप प्रश्न पूछते रहिए। तो प्रश्न पूछोगे तो देश की जनता आपसे माफी भी मांगने को कहेगी। किरण रिजिजू जी ने भी कहा है कि बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, तमाम सारी चीजें अभी भी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर है, बहुत जगहों पर है। मैं अब इस बहस को खत्म करूंगा, समय आज हमारे पास कम है। लेकिन विनोद जी, मैं चाहूंगा कि चलते चलते आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको? देखिए, मैं नागर साहब ये बात कर रहे थे, नागर साहब ये बात बार बार पीएम ने एक बार नहीं कई बार बताया है, अपने पब्लिक एड्रेस से लेके और कॉमन मीटिंग में, बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में, कि उन्होंने बार बार कहा है कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हमेशा आपने देखा है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को जब आपने जवाब दिया था, तब भी आपने ये सीधा आपने भारत का रुख था कि ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ है, आतंकी सरगनाओं को वो उसमें खत्म करने का ये ऑपरेशन सिंदूर का ये था। पाकिस्तान के किसी भी इस तरह के हमले में पहले दिन में निशाना भी नहीं बनाया गया था। आपने सिर्फ विपक्ष का जो ये विरोध था, वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते करते आप देश पे टारगेट करने लगे थे, देश के पराक्रम पे टारगेट करने लगे थे। आज जब ये बात पाकिस्तान से ये सबूत आपके पास आ रहा है, तब तो कम से कम इस बात पे कोई तर्क देना तो आप बंद कर दीजिए। इसाक डार ने खुद कहा है कि भारत नहीं मानेगा बायलैटरल एग्रीमेंट के अलावा कुछ भी, किसी की मध्यस्थता नहीं मानेगा। फिर क्यों ट्रंप उसके एक बार बोले, 42 बार बोले, 45 बार बोले, उसका क्या फर्क पड़ता है? और विनोद जी, सबसे खास बात यह है कि हमारे दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि एक टाइमलाइन बताई गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, या संसद में भी बताया गया था कि कब कब प्रधानमंत्री की और ट्रंप की बातचीत कब कब हुई थी।
तो कब उन्होंने बात कर ली, ये भी बात हो गई थी और ये बात सामने आई थी। उसके बावजूद आप लोगों का जो एजेंडा था वो जारी था और अब सच सामने आया है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, गोपाल कृष्ण जी आपका, दुष्यंत जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका, इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।